एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, चार लेयर वाली रोटी आपने कभी खाई है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चार परतों वाली रोटी। गुजरात में अक्सर जब आम का सीजन रहता है तब इस तरह की रोटी बनाई जाती है और इतनी पतली ये बनके तैयार होती है। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चार परतों वाली रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आटा गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो रोटी का आटा आता है वो लिया है और ये 1.5 कप भर के लिया है। आप अपने हिसाब से आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी है उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिए। उसमें जाएगा नमक स्वाद के हिसाब से और थोड़ा सा हम इसके अंदर मोयन डालेंगे। तो तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर तेल का मोयन लगाया है। अब अच्छे से मोयन को पहले मिक्स कर लेंगे आटे के साथ और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं ना उसी तरीके से हमें आटा गूंथना है। और ये रोटी का जो आटा रहता है ना वो थोड़ा बारीक वाला रहता है, तो मोटा वाला आपको नहीं लेना है। जैसे हम फुल्का रोटी बनाते हैं ना बस वैसा आटा हमें लेना है। तो अच्छे से मोहन को मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा लगा देंगे। आपने कभी इस तरह की रोटी घर में बनाई है क्या? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, या फिर आपने कहीं ऐसी रोटी खाई है? गर्मियों में आम का जब रस घर में बनाते हैं तो उसके साथ हमारे यहाँ अक्सर ये रोटी बनाई जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा गूंदेंगे। अब आटा गूंदने में तो आपको लगेगा कि क्या नया है, लेकिन जब आप रोटी का आटा गूंदते हैं ना तो आटे को आपको अच्छे से मसल मसल कर चिकना करना बहुत जरूरी रहता है। जितना आटा आप मसल कर चिकना करेंगे ना उतनी ही मुलायम और नरम आपकी रोटियां बनेगी। देखिए आटा मैंने लगा दिया है, थोड़ा पानी डालकर इसे हमें अच्छे से मसल कर चिकना करना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट समय लगेगा ये जो मैंने आटा लिया है उतनी क्वांटिटी के लिए। अगर आटा ज़्यादा है तो आपको समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो अभी मैंने इसे नीचे ले लिया है किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर। अच्छे से आप इस तरह से मसल नहीं सकते, तो मैंने जमीन के ऊपर बैठकर इस तरह से आटे को मसला है 8 से 10 मिनट के लिए। जैसे जैसे हम आटा मसलते हैं तो गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन रहता है ना वो डाइजेस्टेबल बनता है। अगर आप उसे ऐसे ही मतलब आटा लगाया तुरंत और फिर फटाफट रोटियां बनाई तो उतनी नरम नहीं बनेगी। गरम तो आप खा ही लेंगे, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत ही मतलब चुई हो जाएगी, सॉफ्ट और नरम नहीं बनेगी। तो आप नॉर्मल वाली भी रोटी बना रहे हैं तो रोटी का आटा हमेशा इस तरह से लगाइए। तो आपकी जो रोटी है बहुत ही बढ़िया नरम बनेगी और 5 से 6 घंटे बाद भी अगर आप खाएंगे ना तब भी उतनी ही नरम और मुलायम बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमें आटे को अच्छे से मसल मसल कर चिकना करना है। आप देख सकते हैं कि मसल कर चिकना करने के बाद आटा का जो कलर है ना पहले से थोड़ा लाइट भी हो गया है और उसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ मक्खन सा मुलायम हो गया है। तो इस तरीके से हम इसे पहले थोड़ा चौड़ा कर लेंगे और फिर थोड़ा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, ज्यादा नहीं डालना है। और बीच में इस तरह के निशान बना लेंगे और फिर इसे ढककर छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास समय है तो 1 घंटा भी इसे छोड़ सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मैंने इसे अभी तो आधा घंटा छोड़ा था। फिर से इसे अच्छे से मिला लेंगे तो देखिए हमारा जो आटा है वो बहुत ही बढ़िया से अभी तैयार हो गया है। इतना स्मूथ इसका टेक्सचर है, जैसे हम मैदा का आटा लगाते हैं ना बस वैसा ही बन जाएगा अगर आप इस तरीके से ही आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से तैयार करने के बाद हमें छोटे छोटे इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आपका जो भी पेड़ा है ना उसकी साइज इक्वल रहनी चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब ये हम परतों वाली रोटी तैयार करेंगे ना तो एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी फिर तीसरी रोटी ऐसे आएगा। तो अगर पेड़े छोटे बड़े होंगे तो फिर आपकी जो रोटी है ना उसमें से लेयर अच्छे से निकलेंगे नहीं। तो देखिए मैंने जो नींबू होते हैं ना उसकी साइज के भी पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो इक्वल पोर्शन में तैयार करने के बाद हमें क्या करना है कि इसे ढककर रख देना है ताकि ये सूख ना जाए, नहीं तो फिर क्या होगा बेलने में हमें थोड़ी मुश्किल आएगी। तो अभी इसमें से मैंने 4 पेड़े उठा लिए हैं, बाकी के जो है उसे अभी हम ढककर छोड़ देंगे। और बेलने के लिए हम थोड़ा सा पलोधन भी ले लेंगे। तो देखिए आपको जो छोटी छोटी पूरी रहती है ना उसके साइज में इसे बेलकर तैयार करना है। तो ये जो रोटी है ना उसको आपको पहले ऐसे पूरी की साइज में बेल देना है। तो चारों रोटियों को हम ठीक उसी तरीके से बेलकर तैयार कर लेंगे। और जब भी आप रोटी बेलें तो किनारों की ओर से बेलते जाए, बीच में आपको बिल्कुल भी इसे बेलना नहीं है। तो बस सारी जो रोटी है हम इसी तरीके से तैयार करेंगे और पॉलीथिन अगर ज़रूरत है तो आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा मत लगाइएगा। इस तरीके से 4 पूड़ी तैयार करने के बाद हमें लेना है ऑयल। तो ये जो तेल है उसे हम अच्छे से लगा देंगे। आपको
सभी जगह पर तेल अच्छे से लगा देना है, कहीं छूट न जाए, नहीं तो क्या होगा कि जब आप रोटी बेलेंगे तो वहां से एक रोटी दूसरे के साथ चिपक जाएगी और फिर उसकी लेयर नहीं निकलेगी। तो थोड़ा उसके ऊपर पलोथन डाल देंगे, यानी कि सूखा आटा डालेंगे, फिर से तेल लगा देना है और फिर से इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देना है। तो ये प्रोसेस आपको सभी जो लेयर है ना उसमें करनी है। और ध्यान रहे कि ये रोटी का आटा है ना तो ये थोड़ा सा नरम ही रहता है, तो आपको एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी ज्यादा देर नहीं रखनी है। अब थोड़ा सा सूखा आटा फिर से डालेंगे और अच्छे से इसे बेल लेंगे। अब जब आप इस तरीके से 4 रोटी बेल रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो एक रोटी दूसरे के साथ स्टिक भी हो सकती है। तो बस हल्के हाथों से आप बेलन चलाते जाइए और किनारों से ही आपको इसे बेलना है, ध्यान रहे। और ये 4 रोटी एक साथ है तो ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। तो देखिए कुछ इस तरीके की थिकनेस रहेगी इसकी। सूखा आटा जितना हो सकता है उतना निकाल देना है। फिर इसे तवे के ऊपर रख देंगे। गैस की आंच को स्लो रखना है। हल्के हल्के बबल आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, तभी आपको इसे पलट देना है। ये रोटी जब बनाते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसे उलटते पलटते रहना है। तो एक साइड ज्यादा देर नहीं रखना है, देखिए इस तरीके से इसे पलटते जाइए। बीच में जो रोटी है वो भाप में ही पकेगी। ऊपर वाली और नीचे वाली जो रोटी है वो पकेगी, लेकिन बीच वाली जो रोटी है ना उसका कलर देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कच्ची है, लेकिन बीच वाली भी पकेगी, लेकिन वो भाप के अंदर से पकेगी। देखिए अभी लेयर निकलने शुरू हो गए हैं। तो बस इस तरीके से सारे लेयर है ना जब आप इसे नीचे उतार लेंगे तो आसानी से निकल आएंगे। तो दोनों ओर इस तरह से उलटते पलटते हुए मैंने इसे सीख कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। और इसे अलग कैसे करना है, तो प्लेट में से निकालने के बाद इसे आप थोड़ा सा इस तरीके से एक दो बार पलट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लेयर है वो अपने आप इस तरह से खुल जाएंगे। तो ये पहला वाला लेयर हो गया। फिर ये जो दो बीच वाले जो है दो है ना उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही पतले रहते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी से कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि फट जाएगा बीच में से। और फिर सबसे लास्ट में जो फोर्थ वाला लेयर है, बीच वाली जो रोटी है ऐसे देखकर आपको लगेगा अभी ये कच्ची है, कलर ऐसा है इसके लिए, लेकिन बीच वाली रोटी भाप से पकती है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही जगह पर आम के मौसम के अंदर ऐसी रोटी बनाई जाती है। तो देखिए ये बीच वाली जो रोटी है वो इतनी पतली है कि आपको मेरा जो हाथ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये रोटी जब तैयार हो जाती है तो तुरंत आपको इसके ऊपर घी लगा देना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही पतली है। तो इसे घी लगाकर मोड़ दीजिए और फिर डिब्बे के अंदर रख दीजिए। ठंडा होने के बाद भी खाते हैं तब भी ये बहुत बढ़िया लगती है, और आम रस के साथ तो इसका मजा ही कुछ अलग है। तो आपने अभी तक तो आम रस के साथ पूरी बनाई होगी, लेकिन इस तरीके की लेयर वाली रोटी जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं पड़ वाली रोटी, आप एक बार जरूर बनाकर ट्राई करना। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।